सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये शेयर्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं। काफ़ी लोगों का एक डाउट रहता है ये बनते कैसे हैं यार, ये आते कहाँ से, इनका यूज़ क्या होता है, ये सब हम अब देखेंगे। तो देखो, अब मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा इन शेयर्स के बनने की पूरी। अब आप ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होता है। ये भाई, ये स्पेलिंग देख रहे हो, ये मैं कल रात से रट रहा हूँ तब जाके याद हुई है मेरे को। समझ रहे हो मेरे को? तो एक एंटरप्रेन्योर होता है, ये बिजनेस का मतलब जो ये स्टार्ट करता है, ही इज़ द फाउंडर। तो इसको पहले बिजनेस शुरू करने के लिए इसके पास होते हैं 0 रुपीज़, या फिर काफ़ी कम पैसा होता है, नियरली ज़ीरो, जितने में बिजनेस शुरू होता है। तो ये ढूंढता है कुछ इन्वेस्टर्स को, जिनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो स्टार्टिंग में पैसा देते हैं। एंजल इन्वेस्टर, ठीक। ये दो मान लो, दो एंजल इन्वेस्टर, तीन मान लो, तीन एंजल इन्वेस्टर, इन लोग इनसे सबसे ये दो दो तीन तीन लाख रुपए ले आया। मान लो ये आदमी काम करता है रेस्टोरेंट बिजनेस का। तो जगह किराए पे लेने के लिए इसने एक से इन्वेस्टमेंट ले ली, 5 लाख रुपए। एक से इसने 5 लाख रुपए ले ली कि भाई मुझे किचन का सामान लाना है, खाने पीने का टूल्स लाने हैं। और लास्ट वाले से इसने जो स्टाफ रखना था उसके लिए 5 लाख रुपए ले लिए। इसने 15 लाख रुपए इंडियन इन्वेस्टमेंट से ले लिए, ₹15 लाख। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 2 साल बाद ये बिजनेस काफ़ी बढ़ गया, और इसके उसी शहर में 40 रेस्टोरेंट, 40 तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया, 4 रेस्टोरेंट्स हो गए। ठीक है। फिर इसने सोचा कुछ और पैसे उठाए जाएं। तो ये एंटरप्रेन्योर जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? ये थोड़ा और पैसा आपको देते हैं, कुछ और पैसा आपको देते हैं। पर इनका जो एंजल इन्वेस्टर का जो पैसा होता है, एंजल इन्वेस्टर 5 लाख 10 लाख दे देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट बात ही करता है 50 लाख पे। जो वीसी होता है, उसने सिर्फ 50 लाख रुपए दिए, बोला ठीक है तुम। उसने अपना विजन बताया, जो एंटरप्रेन्योर था, कि भाई मैं 10 साल में 400 रेस्टोरेंट खोल दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम 50 लाख रुपए ले लो मेरे से। उसने तीन वेंचर कैपिटलिस्ट से 50-50 लाख रुपए ले लिए। ऐसा नहीं आपको एंजल इन्वेस्टर को वापस नहीं करना होता, इसको भी रिटर्न्स चाहिए होते हैं। ये देखता है पहले आपका कितना परसेंट इसको चाहिए, तो ये उस हिसाब से अपना इक्विटी सेट कर लेता है। ये कम पैसे देता है तो ये कम ही रिटर्न्स लेता है। वेंचर कैपिटलिस्ट इससे ज़्यादा रिटर्न्स मांगते हैं। फिर से 5 साल हो गए और रेस्टोरेंट की चेन बढ़ के 200 हो गई। अब एंटरप्रेन्योर को और ज़्यादा पैसे चाहिए बिजनेस डेवलप करने के लिए। ठीक है, 5 साल हो चुके हैं। अब इसके 200 रेस्टोरेंट हैं, 200 इसके आउटलेट हैं। अब इसको इसको और ग्रो करना है, और ग्रो करना है। ये चाहता है और ग्रो हो, मल्टी स्टेट हो जाए। अभी ये अपने आस पड़ोस की सिटीज़ में तो पहुंच ही गया है, अभी इसको स्टेट्स में और ग्रो करना है। कि भाई अगर ये दिल्ली से है तो इसको केरला में भी आउटलेट खोलना है, तेलंगाना में भी खोलना है। तो स्टेट्स के लिए ग्रो करना है, और ग्रो करने के लिए फिर हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। तो अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, ये भी बड़ी सोचने की बात है। तो ये जाता है एक फिर से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। जैसे इनका ये एंटरप्रेन्योर है अपना, ये गया फिर से वीसी के पास। और वीसी के पास जाके इसने कहा मुझे 5 करोड़ रुपए की, 4 से 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ताकि मैं अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर सकूं। तो ये कहता है मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा और तुम्हारी 2% इक्विटी ले लूँगा। कंपनी की वैल्यूएशन है करीब, अच्छा चलो आप मुझे वैल्यूएशन बताओ उससे कितनी हुई। 2% की अगर इक्विटी ले रहा है 1 करोड़ पे, तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई? 50 लाख। हुई कि नहीं हुई? बताओ मुझे चेक करके। तो 50 लाख की वैल्यूएशन है उसकी। और वो चाहता है कि अब मैं इसको और इंक्रीज करूं, अपनी जो वैल्यूएशन है और अपना जो बिजनेस है वो और ग्रो करूं। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है, पर पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अब बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। वो एक साथ 10-10 रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, चेन डिलीवर कर रहा है। तो अब उसने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले लिया। ठीक।
उसने लोन ट्राई कर लिए, पर लोन से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोन में जो इंटरेस्ट पड़ता है वो प्रॉफिट सारा खा जाता है। आपने 5 लाख का लोन लिया मान लो, और उसमें 6 लाख लगा के इंटरेस्ट लग गया, तो वो जितना प्रॉफिट आया वो सब तो लोन भी खा गया ना। एंजल इन्वेस्टर के पास इतना होता नहीं है। एंजल इन्वेस्टर के पास अब इतना भी, अब जहाँ पे जिस स्टेट पे बिजनेस पहुँच गया है 5 साल बाद, मतलब टोटल 7 साल बाद, वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर अगर तुम ढूंढोगे तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो एक चेन सही से चला ले, क्योंकि चेन का साइज अब बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ना वो वीसी के पास जा सकता है, ना वो लोन ले सकता है, ना वो एंजल इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन सब में एक रिस्क भी रहता है। वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया, या फिर आपने लोन लिया, इन सब में एक रिस्क है। लोन में आपका प्रॉफिट सारा खत्म हो जाता है। एंजल इन्वेस्टर कभी भी भाग सकता है अपना पैसा वापस मांग के, कि मैं तुम्हारे जो शेयर्स हैं उनको बेच रहा हूँ, सेल कर देगा वो शेयर्स को, भाग जाएगा। सेम चीज़ वीसी के साथ होती है। तो तुम्हारा बिजनेस इन लोगों के ऊपर टिका होता है। ये काफ़ी ख़राब बात है कि अगर उसका मन बदला तो वो साला भाग जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम मुंह देखते रहोगे सामने वाले रेस्टोरेंट से पैसे ले लूँ? ये तो नहीं चलता भाई। तो अब क्या ऑप्शन है? तो आता है हमारे पास ऑप्शन कि हम प्राइवेट इक्विटी खरीद लें। प्राइवेट इक्विटी क्या खरीद लें? हम किसी से कह दें भाई कि जाओ भैया हमारी 5% इक्विटी लो और हमको इतना पैसा दे दो, 10 लाख दे दो, या फिर 20 लाख दे दो। नहीं नहीं नहीं, लाख की बात नहीं चल रही, 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, ये बात चलती है फिर। तो उसको हम प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। पर इन सब में रिस्क होता है कि वो कभी भी आपके शेयर्स बेचेंगे और भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे, वहाँ भागेंगे। तो तुम्हारे पास इनडायरेक्टली तुम्हारी चेन तुम्हें सेल करनी पड़ेगी उसके पैसे वापस करने के लिए, या फिर अपने पास से देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ज़ीरो, फिर ग्रोथ रुक जाएगी बिजनेस की। तो जो जिन बिजनेस में ग्रोथ देखी जाती है, हायरिंग देखी जाती है, कंपनी बड़ी होती हुई देखी जाती है, उसमें ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। फिर आप सिंपली बस ये देखते हो कि भाई मुझे किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के देखो ये सब रास्ते फिर बंद हो जाते हैं। फिर ये सब यहाँ पे सब पे लॉक लग जाता है कि ये सब जगह ये चीज़ें बहुत रिस्की हैं। इनिशियली ये सब बहुत अच्छी हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म ये सब अच्छा नहीं है। तब एक रास्ता खुलता है जिसे हम कहते हैं IPO। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये सस्पेंस बना रहेगा, अगले आप वीडियो में आए और देखें ये आईपीओ क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये चीज़ देख के कि यार ये बैक ऑफ द स्टेज में चल क्या रहा है। जो हम ये आईपीओ सुनते हैं, स्टॉक सुनते हैं, होता क्या है, आज मैं आपको वो बताने जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।